क्या तुमको कुछ काम है इजिप्ट में? ठीक है, तो वो बोलते हैं मैंने अभी भी स्टार्ट करा है स्वेलो। तो प्रिंस बोलता है कि स्वेलो स्वेलो प्लीज़, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो? तो वो बोलता है स्वेलो कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मतलब फिर से वो बहाने बनाता बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, बट प्रिंस उसको अपनी बातों में फंसा लेता है कि यार मैंने ना एक ना वो देखा है बहुत दूर तक, एक गैरेट में एक यंग मैन बैठा हुआ है सिटी से थोड़ी सी दूरी पे। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क, वो एक डेस्क के ऊपर लेटा हुआ है, ठीक है, पेपर्स हैं उसके पास और उसके चश्मा लगा रखा है, साइड में रखा हुआ है चश्मा। देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, हिज हेयर इज़, उसके ब्राउन, उसके जो हेयर्स हैं वो ब्राउन कलर के हैं, क्रिस्प हैं, ठीक है, मतलब घुंघराले टाइप के। और जो उसके लिप्स हैं वो रेड कलर के हैं, उसकी बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो ट्राई कर रहा है कि वो एक प्ले को फिनिश कर सके, ठीक है, वो प्ले को फिनिश करने के लिए ट्राई कर रहा है, बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। पर वो अब नहीं लिख पा रहा क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि इतनी सर्दी है कि वो लिख नहीं पा रहा। तो देयर इज़ नो फायर इन द ग्रिड एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और उसको उसके पास ना तो काम कर पा रहा और इतनी ठंडी है ना, तो फायर भी नहीं है और उसके पास कुछ खाना भी नहीं है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। फेंट मतलब बेहोश होना। आई विल वेट विद यू, तो स्वेलो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाता हूँ, ठीक है। तो अब वो कहता है कि जो मेरी रूबी है, ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, अल्लाह आई हैव नो रूबी नाउ। तो कहता है देखो, प्रिंस बोलता है कि मेरे पास रूबी तो है नहीं अब, तो एक काम करो, जो मेरी लेफ़्ट वाली आई में जो सैफेयर लग रहा है वो निकाल के दे दो, वो निकाल के ले जाओ। ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो, ये इंडिया से आया था बहुत सालों पहले, 1000 ईयर्स अगो पहले। ही ऑर्डर द स्वेलो, उसने ऑर्डर स्वेलो को ऑर्डर करा कि एक निकाल के ले जाओ और उसको दे दो, ठीक है। ज्वेलर के पास गया, फायरवुड, तो उसने किसको दे दिया? वो प्ले राइटर को दे दिया, ठीक है। और उसने प्ले राइटर ने क्या करा, ज्वेलर के पास गया, लकड़ियाँ खरीदी और अपना प्ले फिनिश कर दिया। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। स्वेलो क्या बोलता है, डियर प्रिंस मैं ये नहीं कर सकता, रोने लग गया। प्रिंस बोलता है स्वेलो स्वेलो डू एज आई कमांड यू, ठीक है। तो वो बोलता है कि जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ प्लीज़ वैसा ही करो, मेरी आंखों में से मोती निकालो और उसको दे के आओ ताकि वो उसको बेच के खाना खा सके, लकड़ी ले सके। तो स्वेलो ने उसकी आंखों में आँख निकाली, एक आँख निकाली एंड फ्लू अवे, और वो यंग मैन के पास गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, बहुत आसान था उसके लिए, एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ, क्योंकि रूफ के अंदर जो उसकी छत थी वहाँ पे एक होल हो रहा था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम, उसके बाद वो वहाँ से निकल के रूम के अंदर गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, मतलब जो यंग मैन था ना उसने अपना सिर से दबा रखा था हाथों में ताकि उसको, सो डिड नॉट हियर, तो इसलिए ना, मतलब उसने अपने जो कान थे, सर था, वो हाथों से दबा रखा था, तो इसलिए उसको आवाज़ें नहीं आई चिड़िया के उड़ने की। जब उसने देखा, वैन ही लुकड अप ही फाउंड अ ब्यूटीफुल सैफियर लाइंग ऑन द विलेड वायलेट्स, उसने क्या देखा, जो उसके पास फ्लावर्स वगैरह थे उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा मोती सैफियर लगा हुआ था। तो उसने चिल्लाया, ही क्राइड, स्वेलो यहाँ पे बोला आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। अब वो बहुत खुश दिख रहा था और उसको लगा कि हाँ ठीक है अब मेरा काम हो सकता है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हर्बर, उसके बाद अगले दिन स्वेलो कहाँ गया? हर्बर, मतलब जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़े करते हैं वहाँ पे। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, उसने देखा कि वहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं वो काम कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो, स्वेलो ने क्या बोला कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, बट नो बडी माइंडेड एंड वैन द मून रोज, पर किसी को कोई फ़र्क पड़ा नहीं जब उसने बोला कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, ठीक है। तो और फिर वो रात को किसके पास चला जाता है? दोबारा से हैप्पी प्रिंस के पास। आई हैव, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुमको गुड बाय बोल सकूँ, वो ऐसे बोलता है। तो फिर से प्रिंस बोलता है कि नहीं स्वेलो तुम मेरे पास एक रात के लिए रुक जाओ। स्वेलो बोलता है कि यार विंटर हो रही है और जो स्नो है वो जल्दी ही यहाँ पे गिर जाएगी, और इजिप्ट में क्या है बहुत गर्म, मतलब इजिप्ट में थोड़ी सी गर्मी है, तो इस तरीके से वो उसको बोलते हैं, ठीक है। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, अब यहाँ पे हैप्पी प्रिंस तीसरी स्टोरी सुना रहा है। देयर स्टैंड्स, नीचे की साइड में देखोगे एक लड़की है जिसकी मैच गर्ल मतलब जो माचिस की तिल्लियाँ वगैरह माचिस बेचती है। ही हैज़ लेट हर मैचिस फॉल इन द गट, जो उसकी माचिस है वो गटर के अंदर गिर गई है और वो सारी ख़राब हो गई हैं, और अगर अब उसके पापा को पता चला तो वो उनको बहुत मारेंगे, ठीक है। इफ़ शी डज, अगर वो घर पे पैसे नहीं लेके गई इसलिए वो रो रही है, उसके पास ना तो शूज़ है ना कुछ जुराबें इतनी ठंडी में, ठीक है।
और उसका जो सिर है उस पर भी कोई टोपी वगैरह कुछ नहीं है, उसको इतनी ठंड लग रही है। अब मेरी दूसरी आँख निकालो और उसके फादर को सॉरी मेरी दूसरी आँख निकालो और उसको देख के आओ ताकि उसके पापा उसको ना मारे, ठीक है। स्वेलो फिर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊँगा, पर मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकालूंगा, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तो फिर से प्रिंस बोलता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। तो वो उसकी दूसरी आँख निकालता है और उसके पास चला जाता है। ही स्विफ्ट पास द मैच गर्ल, वो मैच गर्ल के पास जाता है और उसके हाथों में वो दे के आ जाता है। तो लिटिल गर्ल बोलती है कितनी प्यारी ज्वेलरी है, ठीक है। तो वो घर जाती है हंसते हंसते। स्वेलो दोबारा से प्रिंस के पास वापस आता है कि अब तो तुम अंधे हो गए हो, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूँगा। तो प्रिंस बोलता है कि नहीं, अब यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम इजिप्ट चले जाओ, नहीं तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वेलो बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूँगा, और उसके प्रिंस के फीट पे जाके सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, सारे दिन वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठता है और उसको सारे स्टोरीज सुनाता रहता है कि वो क्या क्या दिख रहा है उसको ऊपर से। डियर लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस, प्रिंस बोलता है कि यू टेल मी ऑफ, तुमने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाई है, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, पर जो सबसे ज़्यादा अच्छी स्टोरी है वो है एक मैन और वुमेन की जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। देयर इज़ नो मिस्ट्री एज ग्रेट एज मिजरी, ऐसा कोई भी मिस्ट्री मतलब कोई भी ऐसा सस्पेंस वाली चीज़, ऐसी कोई भी मिस्ट्री नहीं है दुख से बड़ी। मिजरी मतलब दुख, सैडनेस से बड़ी कोई मिस्ट्री नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी के ऊपर से जाओ लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, अब बताओ मुझे क्या क्या दिख रहा है तुम्हें। सो द जो स्वेलो होती है वो ग्रेट सिटी के ऊपर से जाती है एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी, जो अमीर लोग हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं अपने घरों में, ठीक है। जो बल्कि जो भिखारी हैं वो गेट्स पे बैठे हुए हैं, वो गलियों में से निकल के जाता है डार्क लेन्स में से एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ, और बच्चों के जो भूखे चेहरे हैं वो देखता है, ठीक है। अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर आर्म्स, और क्या है ब्रिज के नीचे से निकल के जाता है, जो लड़के हैं वो एक दूसरे के साथ वो ऐसे लेटे हुए हैं और ब्रिज के नीचे, ठीक है, एक दूसरे को गर्मी दे और अपने आप को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और फिर उन्हें भूख लग रही होती है, वो बोलते हैं कि हमें ऐसे नहीं लेटना चाहिए। वहाँ पे वॉचमैन होता है वो उनके ऊपर चिल्ला रहा है कि तुमको यहाँ पे नहीं लेटना, लेकिन वो बहुत भूखे होते हैं, ठीक है। दे वेंडेड आउट इन टू द रेन, देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस, फिर वो वापस आता है प्रिंस के पास और उनको बताता है कि उसने क्या क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, प्रिंस बोलता है कि मैं अब गोल्ड है बस मेरे पास, तो तुम एक काम करो, एक एक पत्ता करके मेरे ऊपर से गोल्ड निकालो और जितने भी गरीब लोग हैं उनको जाके दे के आ जाओ। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड स्वेलो पुक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस, वो एक एक पत्ता करके निकालता गया जब तक हैप्पी प्रिंस बिल्कुल ही देखने में गंदा डल और ग्रे कलर का नहीं हो गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, तो उसने वो बच्चों को जाके दे दिया, पुअर लोगों को जाके दे दिया, तो वो ये देख के बहुत खुश हुए, अब हम खाना खा सकते हैं, वो ऐसे चिल्ला रहे थे खुशी से, ठीक है। फिर स्नोफॉल हो जाती है एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, फिर मतलब इस तरीके से स्नोफॉल हो रही थी, तो जो सारी गलियाँ थी वो एकदम सिल्वर कलर की हो गई थी क्योंकि हर जगह बर्फ़ जम गई थी। एवरीबडी वेंट अबाउट, अब सब ने सर्दियों के कपड़े पहन लिए थे और जो बच्चे हैं वो आइस स्केटिंग कर रहे थे, कैप पहन ली थी उन्होंने। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो स्वेलो थी देखो उसमें ठंड लग रही थी, तभी तो वो इजिप्ट जा रहा था, वो इजिप्ट भी नहीं जा पाया और यहाँ पे बहुत ठंड भी है, बट ही वुड नॉट लिव, पर वो प्रिंस को ऐसे छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसको प्रिंस से प्यार हो गया था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ व्हाइल फ्लैपिंग हिज विंग्स, उसने क्या करा, ब्रेड क्रम्ब होती है ना जो पेस्ट्री वगैरह में चूरा बच जाता है, तो उसने वो बेकर के वहाँ से उठाया जब बेकर नहीं देख रहा था एंड ट्राई, और अपने आप को गर्म करने की कोशिश करी अपने विंग्स को फैला के, बट लास्ट में उसको पता था कि वो मरने वाला, ही हैड जस्ट इनफ फ्लाई, उसके पास सिर्फ इतनी ही हिम्मत बची है कि वो प्रिंस के पास जाके बैठ सके, ठीक है। तो वो ऐसे प्रिंस के पास जाता है और उसके कानों में बोलता है गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अलाउ करोगे कि मैं तुम्हारे हैंड को किस कर सकूँ। प्रिंस बोलता है आई एम ग्लैड, मुझे खुशी हो रही है कि तुम अब इजिप्ट लास्ट में वापस जा रहे हो, तुम मेरे साथ बहुत टाइम तक रुके, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, लेकिन तुम मेरे हाथों पे नहीं, तुम्हें मेरे लिप्स पे किस करनी है, ठीक है। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, स्वेलो बोलता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं मौत के घर में जा रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। डेथ इज़ अ ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, जो डेथ है, जो मरना है, वो सोने का भाई है एक तरीके से। क्यों सोने का भाई है? क्योंकि इंसान जब सोता है तब भी सोता ही है और जब मर जाता है तब भी वो सोता ही है। तो अब वो मौत के घर में जा रहा था, वो मर रहा था,
तो वो हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पे किस करता है और नीचे उसकी फीट पे जाके मर जाता है। एट दैट मोमेंट एक क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। स्टैचू के अंदर से एक आवाज़ आती है। आवाज़ किसकी आती है? एक क्रैक की आवाज़ आती है, एज इफ समथिंग, जैसे कि कुछ टूट गया हो, कुछ कोई टुकड़ा उसके दिल का टूट गया हो। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हर्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। जो उसका हर्ट है, जो लेड का बना हुआ था, वो टूट गया 2 टुकड़ों में। इट सर्टेनली वॉज इट, वो मतलब ऐसा सीन था कि वो जो पत्थर की मूरत थी वो भी टूट गई उसके प्यार से, स्वेलो के प्यार से। सुबह, अगली सुबह जो मेयर था टाउन का, ठीक है, वो वहाँ पर आया। तो जब उसने देखा कि डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस, कैसा लग रहा है, अब तो वो सुंदर भी नहीं है, इस तरीके से वो बोलने लगा, कितना बुरा लग रहा है। ठीक है, सब लोग उसकी बातों में एग्री कर रहे थे। तो रूबी भी नहीं था, आइस भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बैगर। वो बिल्कुल मतलब एक टाइप से भिखारी होते ना, कुछ कुछ वैसे ही लग रहा था, उससे बेटर। एंड हेयर इज़ एक्चुअली डेड, और उसकी फीट पे क्या था? एक डेड बर्ड थी, मतलब जो चिड़िया, वो स्वेलो थी, वो मर चुकी थी। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। तो वो बोलता है कि जो मेयर होता है वो बोलता है कि हमें एक नोटिस निकालना चाहिए कि बर्ड्स जितनी भी है वो यहाँ नहीं मर सकती, यहाँ पे एक वो लगा दो। तो वो क्या करते हैं, वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू वहाँ से उतार देते हैं, और क्योंकि अब वो सुंदर नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ठीक है ना, तो अब वो वहाँ से उतार देते हैं। और वो क्या करते हैं, स्टैचू को फर्नेस में जाके मेल्ट कर देते हैं। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग। और तभी एक अचानक से ऐसी चीज़ होती है, जो वर्कमैन होते हैं वो बोलते हैं वहाँ पे, दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द, जो वो दिल है ना जो टूट गया था टुकड़ों में, सिर्फ उसको छोड़ के पूरा शरीर मेल्ट हो गया फर्नेस में। बेटा एक तरीके से जो भट्टी होती है ना, वो होता है फर्नेस। तो फर्नेस में वो सारा दिल टूट गया, लेकिन सारा शरीर मेल्ट हो गया, लेकिन जो वो दिल है वो नहीं मेल्ट हुआ। तो वो कहते हैं कि हम इस दिल को कहीं फेंक देते हैं। तो वो कूड़े में जाके, जहाँ पे वो चिड़िया थी, जहाँ पे वो चिड़िया मरी हुई थी, वहीं पे जाके उस कूड़े में उसके दिल को फेंक देते हैं। अब इसमें एक लाइन दे रखी है बेटा, ये देखना, Bring me the 2 most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden hut and the dead bird. जो भगवान होते हैं वो अपने एक एंजल से बोलते हैं कि इस पूरे शहर की तो 2 सबसे कीमती सुंदर चीज़ें मेरे पास लेके आओ। तो जो एंजल्स हैं वो क्या लेके जाती हैं भगवान के पास? एक तो उसका दिल प्रिंस का, और वो चिड़िया। तो गॉड कहता है, यू हैव राइट, तुमने बिल्कुल सही चीज़ लाई हो मेरे पास। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शाल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शाल प्रेज मी। क्या बोलता है, जो ये मेरा गार्डन, जो मेरी ये दुनिया है पैराडाइज, आज़ादी की, खुशियों की, यहाँ पर जो ये चिड़िया है जो मर गई है, ये मेरे लिए ज़िंदगी भर गाना गाएगी। और जो ये मेरी गोल्ड की सिटी है, ठीक है, यहाँ पर जो ये हैप्पी प्रिंस है हमेशा मुझे सराहेगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है हैप्पी प्रिंस की किस तरीके से एक स्वेलो ने एक हैप्पी प्रिंस जो कि सबका भला चाहता था, उसकी खुशियों के लिए अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया और उसके लिए जान दे दी। ठीक है, हेयर योर चैप्टर एंड्स। थैंक यू सो मच।